हम सब बीते दिनों से सीख रहे हैं प्रभु का आगमन निकट आ चुका है। हालेलुया। आप सब विश्वास करते हैं ना? प्रभु का आगमन निकट आ चुका है और ये समय है कि अब हम पूरी गंभीरता के साथ प्रभु के लिए तैयार किए जाएं, क्योंकि यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय उसका 12 पद बोलता है कि उसका सूप उसके हाथों में है। उसका सूप उसके हाथों में है और निकाले मत्ती 3:12। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हाँ, हालेलुया। वचन क्या बता रहा है? उसका सूप उसके हाथों में है। अब समय आ चुका है कि प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत का उद्धार करता है, उसके हाथों में क्या है? उसका सूप, और वो अपने खलिहान को क्या करेगा? साफ करेगा और गेहूं को तो वो खत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसी को वो अनंत आग में जलाएगा। यानी ये समय आ चुका है कि अब वो छटनी करेगा। क्या करेगा? छटनी का मतलब जो अच्छा वो एक साइड में कर देगा। वचन में भी लिखा है जब वो आएगा तो वो क्या करेगा? भेड़ों को एक तरफ और बकरियों को एक तरफ कर देगा। जो भेड़ें हैं उनसे वो कहेगा कि हे मेरे पिता की आज्ञा मानने वाले लोगों, एक तरफ हो जाओ, है ना। और जो बकरियां हैं, जो मिमियाती है, जिनका स्वभाव मिमियाना है। भेड़ों का स्वभाव क्या है? आज्ञाकारिता, चरवाहे के पीछे चलना, पिता का शब्द पहचानना भेड़ों का स्वभाव है। जिन लोगों का स्वभाव पिता का शब्द पहचानना है, पिता के पीछे पीछे चलना है, जिनका स्वभाव एक साथ कहते हैं झुंड में चलने का, झुंड यानी संगति, जिनका स्वभाव है झुंड में चलने का, वो एक तरफ हो जाएंगे। और जो एक ही अपनी मटर भुनाते रहते हैं, जिन्हें संगति अच्छी नहीं लगती है, जिन्हें लोगों के साथ मेल जोल अच्छा नहीं लगता, जिन्हें प्रभु की आज्ञाएं अच्छी नहीं लगती, जिन्हें अपना लाइफ स्टाइल जीना पसंद है, उन्हें वो एक तरफ कर देगा। और उनके लिए क्या रखी है? अनंत आग रखी है। ये समय है कि हम इन बातों को, जो वचन हम पढ़ रहे हैं, एक एक वचन को हम ध्यान से पढ़ें और सीखें, क्योंकि वो समय आ चुका है कि अब हम उसके लिए गंभीर हो जाएं और उसके लिए तैयार किए जाएं। तैयारी के लिए वो दुल्हन की तैयारी हमें चाहिए। कैसी तैयारी चाहिए? हमें दुल्हन बनना है। अब दुल्हन के लिए कितना सामान चाहिए होता है मेकअप का? अब तैयार तो आप भी आए हैं, नहा धोकर आए हो, मैं भी नहा धोकर आई हूँ, मगर क्या हम दुल्हन के रूप में दिख रहे हैं? दुल्हन के रूप में दिख रहे हैं? नहीं। अगर किसी शादी का भी निमंत्रण आ जाएगा, इनविटेशन आ जाएगा, तो हम सब तैयार होकर जाते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा मेकअप करते हैं, तो भी क्या हम दुल्हन दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। हम कितना भी अच्छा तैयार हो जाते हैं शादी में के लिए, तो भी हमारे में और दुल्हन में अंतर होता है। होता है या नहीं होता? वो क्या अंतर होता है? वो सबसे अलग होती है ना। उसका मेकअप, उसका पहनावा, उसका रूप सबसे अलग दिखाई दे रहा होता है। वो बारातियों के समान दिखाई नहीं दे रही होती है। मगर आज जो हम तैयारी कर रहे हैं, क्या वो हमें सबसे अलग कर रही है कि हम सबसे अलग दिखाई दे? आज हम सबसे अलग तो नहीं दिखाई देते। आज हम सबसे अलग दिखाई देते हैं? हम सबसे अलग नहीं दिखाई देते। आज हम लिपस्टिक लगा लेंगे, बिंदी लगा लेंगे, फाउंडेशन लगा लेंगे, तो वही हम सोचते हैं कि हम तैयार हो गए। आज हमने प्रार्थना कर ली, दशमांश दे दिया, उपवास कर लिया, कोई एक आज्ञा मान ली, हमें लगता है कि अब हम स्वर्ग की तैयारी में है। स्वर्ग की तैयारी के लिए
तो ठीक वही तैयारी ज़रूरत है जो एक दुल्हन के लिए तैयारी होती है। दुल्हन के लिए मेकअप का बहुत सा सामान चाहिए होता है या नहीं? बहुत सा सामान चाहिए होता है। ऐसे ही स्वर्ग के लिए भी हमें बहुत परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उन तमाम आज्ञाओं को मानना है जो आज्ञाएं, जिन आज्ञाओं के लिए प्रभु ने अपने वचन में साफ कह रखा है कि जो मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चलता वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ऐसे बहुत सी जगहों पर प्रभु ने अपने वचन में कह रखा है कि वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। सबसे पहला नंबर जो प्रभु ने कहा है कि कौन है जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ोगे तो प्रभु के वचन में कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर प्रभु ने कंडीशंस दे रखी है, बता रखा है कि किस किस व्यक्ति के बारे में। अगर हम यूहन्ना की किताब निकालते हैं, यूहन्ना और उसका 3 अध्याय, आप पहले भी कई बार इस वचन को पढ़ चुके हो और इस वचन पर मैंने आपको संदेश भी दिया है। निकोदेमुस का उदाहरण। निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार था और प्रभु यीशु मसीह के पास में जाता है, रात के समय जाता है और प्रभु से कहता है कि प्रभु मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, मगर प्रभु यीशु मसीह उसको साफ स्पष्ट कहते हैं कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। सोचो, निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार था वो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा था। आज हम भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कारों को देखकर हम मानते हैं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। जो बीमारी कोई नहीं भगा सका था वो प्रभु यीशु मसीह ने भगा दी। जो जादू टोना कोई नहीं खत्म कर सका था, प्रभु यीशु मसीह से हमने प्रार्थना करी, वो जादू टोना खत्म हो गया। हमें विश्वास हो जाता है यीशु मसीह में सच्चाई है। जो काम कहीं नहीं हो सका था, हम भी निकोदेमुस के समान विश्वास करते हैं और निकोदेमुस के समान ही तो कहते हैं कि प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, विश्वास करते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार था उसको भी प्रभु ने क्या कह दिया था? यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यानी मात्र विश्वास करना। आज हम सब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, करते हैं या नहीं? सब करते हैं। मगर क्या विश्वास करना इस बात की गारंटी है कि हम स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे? ये वचन तो नहीं बता रहा। स्वर्ग की गारंटी क्या है? विश्वास करना नहीं, परंतु क्या करना? नए सिरे से जन्म लेना। 3:3 में क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हाँ, स्वर्ग की यानी परमेश्वर के राज्य की तैयारी में अगर आप हैं तो उसकी सबसे पहली शर्त नया जन्म। सबसे पहली शर्त क्या है? नया जन्म प्राप्त करना। क्योंकि वचन में प्रभु ने क्या कहा? जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। हमने शरीर से जो तो जन्म ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा है, क्योंकि मनुष्य आत्मिक प्राणी है। हमारे अंदर आत्मा है, प्राण है और शरीर है। इन तीनों से मिलकर ही आज हम जीवित बैठे हैं। ये 3 हमारे अंदर कार्य करते हैं। क्या क्या है? आत्मा, देह और प्राण। ये तीनों हमारे अंदर है। अब आत्मा तो है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा, यानी पवित्र आत्मा से जन्म लेना। जब हम संसार में थे
तब हम पवित्र आत्मा को नहीं जानते थे, पवित्र आत्मा के विषय में नहीं सुना था। पवित्र आत्मा हम निर्बलता में सहायता करता, हमें नहीं पता था। पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमें नहीं पता था। मगर जब हम प्रभु में आते हैं तब हम पवित्र आत्मा के विषय में जान पाते हैं। तब हमें पता चलता है कि प्रभु ने पवित्र आत्मा को हमारे लिए रख छोड़ा है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा से भरना, यानी जब एक मनुष्य अपने पुराने जीवन को खत्म करता है, वो जीवन जो अब तक आप जी रहे थे, जब आप प्रभु में नहीं थे, वो पुराना चाल चलन, वो लड़ाई झगड़ा, वो नशा, वो व्यभिचार, वो गाली देनी, वो चुगली, वो हर प्रकार का संसारिक स्वभाव जो हमारे अंदर था, वो पूरी रीति से खत्म होना और मसीह में नया जन्म। मसीह में जब हम पैदा होते हैं, हम संसार में तो पैदा हो चुके हैं। संसार में पैदा हुए तो आपको 35 साल हो गए होंगे, 40-50 साल हो गए होंगे। मगर स्वर्ग में पैदा हुए अभी कितना समय हुआ है पता नहीं, कुछ लोग तो हुए भी नहीं होंगे, क्योंकि निकोदेमुस भी तो प्रभु यीशु मसीह पे, सोचो ना, यहूदियों का सरदार था, जरूरी है वो बुजुर्ग रहा होगा। इतने साल उसने प्रभु के वचन पर सुना होगा, पढ़ा होगा, दूसरों को सिखाया होगा, वचन सिखाया होगा, तो भी वो परमेश्वर के राज्य को नहीं जानता। आज हम लोग प्रभु में भले ही आ गए हैं, प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, मगर ये इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारा नाम स्वर्ग में है। ये इस बात की गारंटी नहीं है। प्रभु का वचन यही बता रहा है। प्रभु का वचन स्पष्ट कह रहा है, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए गंभीर हैं, तो आप अपने आप को तैयार करें कि प्रभु आपको नए सिरे से जन्म दे, नए जन्म का वो आपको अनुभव कराए। आपका वो पुराना जन्म जो इतने साल आप रहे हो, जिन आदतों में, छोटी छोटी बात में गुस्सा कर जाना, छोटी छोटी बात में बुरा मान जाना, कई कई दिन तक बातें ना करना, ये स्वभाव, ज़रा सा किसी ने कहा तो एकदम से उसको 10 बातें सुना देना, चुगली करना, इस बहन से सुनी तो इसकी बात जाकर उसको बता दी, छोटी छोटी बातों में कड़वाहट रखना, शिकायत रखना, ये जो स्वभाव है, ये सब स्वभाव हमें पुराने जन्म की निशानियां बताता है। जो व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है, वो आत्मा से जन्म लेता है, यानी पवित्र आत्मा से जन्म लेता है, और फिर वो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है। जैसा पवित्र आत्मा चलाता है वो वैसा चलता है। वो अपनी इच्छा से नहीं चलेगा। शारीरिक मनुष्य तो शरीर की बात पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक मनुष्य कहाँ मन लगाएगा? जब आप आत्मा से जन्म लेंगे तब आपका मन आत्मिक बातों पर लगेगा। अभी हमें नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारा मन कहाँ लगता है? शरीर पर, शरीर की बातों पर लगता है। अगर किसी ने कोई बात कह दी ना, तो वो 10 घंटे तक हमारे दिमाग में चलती रहेगी, उसने ये कहा क्यों, कहा क्यों। कई बार लोग बोलते दीदी उसने वो जो बात बोलती ना, वो काफ़ी देर तक मेरे दिमाग में खटकती रही, उसकी वजह से मेरी प्रार्थना डिस्टर्ब हो गई, उसकी वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही, है ना। किसी ने एक बात बोल दी है, तो आत्मिक हो आप, अगर आपने आत्मा से जन्म ले लिया, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, प्रभु के हाथों में सौंप दो, तो फिर वो आपके मन में क्यों खटकती रहती है? क्योंकि तो शारीरिक स्वभाव है ना, कि किसी ने एक पिन मारी तो वो हमें चुभती रहेगी, चुभती रहेगी। आत्मिक मनुष्य की तो ये निशानी नहीं होती। आत्मिक मनुष्य तो क्या करता है? सब बातें प्रभु के हाथों में सौंप देता है। हालेलुया। हमें जरूरी है, मैं आपको ये जो अभी है ना, ये जो लिस्ट है ये लंबी है स्वर्ग जाने की, तो
क्योंकि दुल्हन का मेकअप का सामान भी तो बहुत ज़्यादा होता है ना? सामान भी तो ज़्यादा होता है। मैं भी सामान लाई हूँ, अब एक एक करके मेकअप करेंगे। आज ऐसा करेंगे, बेस बना देंगे, हाँ, क्रीम लगा के चले जाएंगे। अगले हफ्ते क्या करेंगे? फाउंडेशन लगाएंगे। फिर अगले हफ्ते हम फाउंडेशन के बाद क्या लगता है? हाँ, कंट्रोलर लगेगा, फिर प्राइमर लगेगा। एक एक हफ्ते में करेंगे मेकअप। धीरे धीरे दुल्हन तैयार होगी। अब एक ही बार में भर दूंगी तो सब बंदरिया लगेंगे। हालेलुया। हमें क्या करना है? क्या करना है? प्रभु के राज्य की तैयारी के लिए नए सिरे से जन्म लेना है। क्योंकि जब आप नए सिरे से जन्म लोगे, तब जैसा रोमियो ने कहा, रोमियो में लिखा है, शारीरिक मनुष्य क्या करता है? शरीर की बातों पर मन लगाता है। आप अपना पुराना आचरण उतार दोगे, पुराना स्वभाव उतार दोगे। आप उसको पुराने को लेकर नहीं चलोगे। क्या आप अपने शरीर में 2 कपड़े पहन सकते हो? अभी जो आप आए हो यहाँ पर, आप आने के लिए घर के कपड़े उतारे होंगे। मैंने भी उतारे। मैं उन्हीं के ऊपर तो पहन कर नहीं आ गई। क्या किया मैंने उनको उतारा, अपने आप नहीं उतरे। कपड़े उतारते हो, वो अपने आप नहीं उतरते, और पहनने के लिए भी आपको पहनना पड़ता है। अपने आप आके तो आपके शरीर में आप वो तो हो नहीं रॉबर्ट, आपने आज्ञा दी मशीन में और अपने आप आके पहन जाएंगे कपड़े, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं। वो सारा तो वो फोटोग्राफी होती है कि अपने आप शरीर में कपड़े आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, वास्तव में तो आपको पहनना ही पड़ा कपड़ा। ऐसे ही प्रभु के लिए भी ना आपको पुराना उतारना पड़ेगा। वो गाली देनी, वो गुस्सा करना, वो बुरा मानना, वो लड़ाई झगड़ा, वो तमाम वो बातें जो अब तक आप अपने जीवन में करते आए हैं, उन सबको क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। उतरेंगी नहीं। अगर आप सोचो कि उतर जाए, गाली अपने आप छूट जाए, छूटेगी नहीं। मुंह में जब आएगी ना तो बोलते बोलते खुद ही रुकना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा निकल गई गाली, हाँ, वो तो निकल जाएगी, क्योंकि वो बैठा है ना अंकल, उसने तो तीर चलाना है, हम कठपुतली की तरह निकाल देंगे। हमें रोकना है उसको। उन तमाम कामों को करने से हमने अपने आप को खुद रोकना है, और नए को हमने क्या करना है? पहनना है। उसकी आज्ञाकारिता को पहनना है। क्योंकि स्वर्ग जाने की जो दूसरी कंडीशन प्रभु ने रखी है, वो मत्ती की किताब और उसका 7 अध्याय और 21 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है? मत्ती और उसका 7 अध्याय और उसका 21 पद को हम पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में, हर कोई नहीं जाएगा। अब यहां कितने लोग बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है पूरी कलीसिया उठ जाएगी? पूरी तो नहीं उठेगी। जिसने पहली कंडीशन पूरी करेगा, पहली कंडीशन क्या है? नए सिरे से जन्म लेगा। जब वो नए सिरे से जन्म लेगा, तब वो क्या करेगा? दूसरी कंडीशन में प्रवेश करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है? वो पिता की इच्छा पर चलेगा। क्यों? जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं, तब पवित्र आत्मा निर्बलता में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? वो तुम्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें बताई है माननी सिखाएगा। वो तमाम आज्ञाएं नए सिरे से जब आप जन्म लोगे, जब आप पवित्र आत्मा से जन्म लोगे, तब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आप परमेश्वर की आज्ञा मान सको।
अगर आपने नया जन्म पा लिया और प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना, तो भी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उन पर चलना। अब आप चलोगे कैसे, मानोगे कैसे? आपको पता है प्रभु की कौन कौन सी आज्ञाएं हैं? आज्ञाएं तो बहुत है, मगर उस बहुत में किन पे चलोगे, कैसे चलोगे आप? आज्ञाओं को मानने के लिए आज्ञाओं की जानकारी होनी जरूरी है। अब जानकारी कहाँ से लोगे? जब आप वचन पढ़ोगे, जब आप खुद वचन पढ़ोगे, तब प्रभु की आत्मा आपसे बात करेगी, तब परमेश्वर की आत्मा आपको करेक्ट करेगी। आप कहाँ पर गलत हो, आपका जीवन कहाँ पर गलत जा रहा है, प्रभु का वचन आपसे खुद व्यक्तिगत रीति से बात करेगा और वो आपको करेक्ट करेगा। हम सिर्फ तमाम आज्ञाओं को वचनों से सुन लेते हैं। आप सुन रहे हो, जितनी मैंने आज्ञा बता दी आपने उतनी सुन ली। आप संडे को आए, संडे का वचन प्रचार हुआ, आपने उतनी आज्ञाएं सुन ली। आपकी खुद की जानकारी में क्या है? आपकी खुद की जानकारी में क्या है? कितनी आज्ञाएं हैं कि किन किन आज्ञाओं को मैं मानूं कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकूं? प्रभु ने कहा, जो मेरे पिता की आज्ञा पर चलता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। आपको प्रभु की आज्ञा माननी है। बहुत बार जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से जन्म लेता है, तब पवित्र आत्मा उसको अपनी चलाए चलाता है, तब वो प्रभु की इच्छा पर चलता है। और जैसा प्रभु बताते हैं ना, जब वो वैसा करता है तब उसका जीवन आशीषित हो जाता है। आज हम पवित्र आत्मा की चलाए चलना पसंद नहीं करते। हम सोचते हैं ऐसा वचन में कहाँ लिखा है। पवित्र आत्मा जब हमें चलाता है, हमें उसके हिसाब से चलना है। मुझे एक कहानी याद है, एक बड़ी अच्छी कहानी है। एक बार एक पेड़ था, उस पेड़ के सारे पत्ते हरे थे, सारे पत्ते, और उन पत्तों में से एक पत्ते के अंदर पीलापन आ गया। और जब एक पत्ते के अंदर पीलापन आना शुरू हुआ, तब जितने भी हरे पत्ते थे वो उस पीले पत्ते का मजाक उड़ाने लग गए। उस पीले पत्ते को अपने अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स फील होने लगा, बहुत अपने आप को वो अलग महसूस करने लगा, क्योंकि हरे पत्ते उसका मजाक उड़ाते थे। अब तो तुझ में पीलापन आ गया, अब तो तुझ में वो बात नहीं रही, तू तो हमसे अलग हो गया है। जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते ऐसे ही होता है। संसार के लोग, रिश्तेदार भी हमें ऐसे ही कहते, कुछ अलग हो गए हो तुम, है ना। तब वो पीला पत्ता बहुत निराश हो गया, क्योंकि हरे पत्तों ने उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। वो निराशा में उसने ये फैसला लिया कि अब मैं पेड़ से हट जाता हूँ, क्योंकि मैं अब इनके समान नहीं रहा। जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं ना, संसार से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। संसार के लोग हमें कुछ अलग ही समझते हैं, हमारे अंदर भी पीलापन आ जाता है। तब उसने क्या किया, पेड़ से अलग हो गया, टूट गया, और नीचे पानी बह रहा था। पानी के बहाव में धीरे धीरे बहने लगा। बहते बहते उसके अंदर निराशा थी, अकेलापन था कि मेरे अंदर पीलापन आ गया, इसलिए मेरे साथ कल तक जो मेरे साथ में थे वो सब मेरे साथ खुश रहते थे, मगर अब उन लोगों ने भी मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे पेड़ से भी अलग होना पड़ा। आप फ़ोन को साइलेंट करो। तब उसके अंदर निराशा आई और वो अकेलेपन में पानी में बहता बहता चला जा रहा था। और जैसे जैसे पानी का बहाव आ रहा था,
जैसे जैसे पानी बह रहा था, वो निराशा में उसने अपने आप को पानी के बहाव में छोड़ दिया। जैसे जैसा पानी चला रहा था, वो चले जा रहा था। उसकी अभी अपनी कोई इच्छा नहीं रही थी, उस पत्ते की अपनी कोई इच्छा नहीं रही कि मैं अब पेड़ में रहूं, मैं कहीं जाऊं। बस वो पानी के बहाव में उसने अपने आप को बहाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जब वो पानी के बहाव में जा रहा था, तब उसने देखा, एक जगह रुक के देखा, एक छोटा सा कीड़ा वो पानी में डूब रहा था। और वो कीड़ा अपने आप को पानी से निकालने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे वो कोशिश करता, पानी का बहाव फिर उसको नीचे डुबो देता और वो मरने वाला था। फिर वो कीड़ा कोशिश करता पानी से निकलने की, पानी का बहाव जैसे थोड़ा सा ऊपर आता, फिर पानी का बहाव उसे नीचे कर देता, फिर वो डूबने लगता। फिर वो कीड़ा, वो बहुत देर तक वो पत्ता इस सब बातों को देखता रहा। फिर धीरे से उसने क्या किया, उसने अपने आप को उस कीड़े के नीचे ला दिया। वो कीड़ा जो डूब रहा था, डूबते हुए कीड़े को पानी के ऊपर ले आया और वो कीड़े को हल्की सी सपोर्ट मिली और वो एकदम से पानी के बहाव से बाहर आ गया और अपने आप को बचा लिया। हालेलुया। इस कहानी का क्या दृष्टांत है? जब पवित्र आत्मा का पीलापन हमारे अंदर आता है ना, हम संसार से तो अलग हो जाते हैं। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें अलग कर देते हैं। हम भी अपने अंदर वो अकेलापन महसूस करते हैं, त्यागा हुआ लगता है हमें। मगर जब पवित्र आत्मा के बहाव में आप अपने आप को बहाना शुरू करोगे ना, तो आप पता नहीं कब किसके लिए उसका जीवन बचाने का कारण बन जाओगे। कब? जब आप पवित्र आत्मा के बहाव में बहाओगे। आज हम उस पीलेपन को अपने अंदर ना आने नहीं देते हैं, क्योंकि संसार का हरापन हमें खींचता है, संसार की हरियाली हमें खींचती है। उस पीलेपन को हम अपने अंदर समाने नहीं देते कि वो पीलापन मेरे अंदर समा जाए और कहीं मैं पवित्र आत्मा के बहाव। सोचो, अगर वो पत्ता पेड़ से टूटता नहीं तो क्या पानी के बहाव में बहता? और अगर वो बहता नहीं तो क्या वो उस कीड़े को बचा पाता? अगर आप पवित्र आत्मा के बहाव में नहीं बहोगे तो आप कैसे किसी के जीवन को बचा सकोगे? कैसे आप पवित्र परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर पाओगे? क्योंकि प्रभु की इच्छा थी कि उसके अंदर पीलापन आए, वो पेड़ से अलग किया जाए और उस कीड़े को बचाए। आज हम उस पीलेपन को अपने अंदर रोक कर रखते हैं। आज हम अपने पुराने जीवन को, आज हम संसार की चीजों को, संसार हमें इतना खींचता है कि हम उससे अलग नहीं होना चाहते। हम चाहते नहीं है कि संसार मेरे अंदर से जरा भी निकल जाए और पवित्र आत्मा मुझ में बह जाए। प्रभु ने क्या कहा है? जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। जब आप उस पीलेपन को अपने अंदर आने दोगे, जब आप पवित्र आत्मा के बहाव में बहना शुरू करोगे, तब आप उस कीड़े को, किसी की जान बचाने का जब आप कारण बनोगे, जब आप प्रभु की उस इच्छा को पूरा करोगे, तब आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया। आने दो उस पीलेपन को। क्यों रोकते हो? क्यों रोकते हो पवित्र आत्मा के बहाव को? अगर पवित्र आत्मा आपको चला रहा है तो क्यों चलने से रोक रहे हो? क्यों शरीर की बातों पर मन लगाते हो? क्योंकि शरीर पर मन लगाने वाला तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, वरन आत्मा से चलने वाला ही है। अगर आपको प्रसन्न करना है, आप चाहते हो कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बनूं, तो आत्मा के चलाए चलना आरंभ करो। पीलेपन, परमेश्वर से विनती करो कि प्रभु मेरे अंदर उस पीलेपन को लेकर आ, ताकि प्रभु पवित्र आत्मा का वो पीलापन जब आएगा, तब संसार से मैं अलग हो जाऊंगी।